नमस्कार। आज हम बात करेंगे निबंध संस्कृति के बारे में, जिसे लिखा है भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने। भदंत जी सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले में पैदा हुए थे और वे आजीवन बौद्ध भिक्षु रहे। साथ ही साथ उन्होंने पूरा जीवन अपना हिंदी की सेवा में लगा दिया। उनका दर्शन, उनका विचार हमें उनकी रचनाओं को देखने से पता चलता है और उनके इस अध्याय में, इस निबंध में भी उनके दर्शन की हमें गहरी झलक मिलती है। भदंत जी इस पाठ के आरंभ में एक बात कहते हैं कि हमारे आसपास समाज में जिन दो शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वे हैं सभ्यता और संस्कृति। लेकिन विडंबना देखिए, समस्या ये है कि जितना ज़्यादा इस्तेमाल इन दो शब्दों का होता है, इसको लेकर के उतनी ही नासमझी हमें लोगों में देखने को मिलती है। मतलब लोग सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग तो धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में शायद ही लोगों को जानकारी हो। इसे समझाने के लिए वे एक उदाहरण देते हैं, एक नहीं बल्कि दो उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण उन्होंने लिया आग का आविष्कार और दूसरा उदाहरण लिया उन्होंने सुई धागे का आविष्कार। तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने अपने इस पाठ में यह समझाने की कोशिश की है कि हम सभ्यता किसे कहेंगे और संस्कृति किसे कहेंगे। अब इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम जब आग के आविष्कार के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत आराम से या बहुत गहराई से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आग कितनी अहम खोज थी मनुष्यता के लिए। अगर आग ना होती तो हम जिस तरह से आज रोटी पकाते हैं, जिस तरह से भोजन पकाते हैं, या जिस तरह से हमारे उद्योग, कल कारखाने सब चलते हैं, उनमें अलग अलग तरह के ईंधन भले ही प्रयोग होते हों, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो गैस हो, लेकिन आग के बिना कोई भी काम हमारा नहीं चल सकता। तो ये जाहिर है कि आग जो है वह मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसे जो खोजने वाला मनुष्य रहा होगा उसने अपने समय के हिसाब से एक कितनी बड़ी खोज मनुष्यता को दी होगी। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे उदाहरण की तरफ। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया सुई धागे का आविष्कार। अब अगर हम यह देखें कि सुई धागे का आविष्कार यदि ना हुआ होता तो क्या ये जो फैशन के रूप में इतना बड़ा संसार हमारे सामने उपस्थित है, या फिर सर्दी, गर्मी, बरसात, हर तरह के मौसम से बचने के लिए हम ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, क्या यह उपलब्ध हो पाते हमें? जाहिर है कि नहीं। तो भदंत जी कहते हैं कि उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मनुष्य अगर ये सोचे कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जिसमें लोहे की एक छोटी सी छड़ हो और उसके एक सिरे पर एक धागा फंसा दिया जाए और उससे फिर हम उस धागे से एक कपड़े को बुनते चले जाएं और कपड़े की सिलाई हो सके, तो उस समय के हिसाब से कितनी क्रांतिकारी बात थी। आगे भदंत जी इन दोनों उदाहरणों का प्रयोग करते हुए, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इन दोनों उदाहरणों में दो चीज़ें अलग अलग हमें समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि एक तो वह चीज़ जिसका आविष्कार हुआ, जैसे आग का आविष्कार हुआ, जैसे कि सुई धागे का आविष्कार हुआ, तो एक तो वह वस्तु। दूसरी चीज़ भी महत्वपूर्ण है, जो है कि उस मनुष्य में उस चीज़ को खोजने की जो प्रवृत्ति थी, या जो योग्यता थी, या जो उत्साह था, उसे भी हमें कोई नाम देने की ज़रूरत है। तो भदंत जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर ये जो स्वतः चेतना पैदा होती है, जो उसे कुछ नया खोजने को, नया जानने को उत्साहित करती है, यही संस्कृति है। और जब वह कोई चीज़ खोज लेता है, जैसे अगर उसने आग खोज लिया, या फिर पहिया खोज लिया, या फिर सुई धागा खोज लिया, या इस तरह की पचासों हजारों वस्तुएं उसने जो खोजी, आविष्कार खोजे, वे जो चीज़ें हैं वे मनुष्य के पास जब चली जाती हैं तब हम उसे सभ्यता का नाम देते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। तो एक बार फिर से हम इसको समझ लें कि जो संस्कृति है वह है मनुष्य के भीतर वो छुपी हुई शक्ति, जो उसके भीतर ये योग्यता पैदा करती है कि वो नई चीज़ों को पैदा कर सके, नए ज्ञान को जान सके। यह संस्कृति है, यह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है।
और जो चीज़ खोजी जाती है और जो चीज़ मानव सभ्यता को दे दी जाती है कि वो आगे चल करके उसका प्रयोग करे, उसका अच्छे से इस्तेमाल करे, वह चीज़ है सभ्यता। तो इस तरह से वे संस्कृति और सभ्यता दोनों को अलग अलग स्पष्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कृत व्यक्ति कौन है। तो संस्कृत व्यक्ति वो है जिसके अंदर कुछ भी नया जानने, नया खोजने, नया आविष्कार करने की प्रवृत्ति है, योग्यता है, चाह है, वह व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति है। अब हमारे सामने सवाल पैदा होता है कि जो संस्कृत व्यक्ति होता है वह इतनी सारी जो खोजें करता है, इतना सारा जो ज्ञान वह आविष्कृत करता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को देता है, तो आने वाली पीढ़ियां जब उसको प्रयोग में लाती हैं या उसका पालन करती हैं तो क्या वह संस्कृत हैं या नहीं? तो इसका उत्तर है कि वह संस्कृत नहीं कहलाएंगी। कारण क्या है कि उन्होंने इन चीज़ों को खुद नहीं खोजा, इस ज्ञान को उन्होंने खुद नहीं पैदा किया, बल्कि उन्हें ये अपनी परंपरा और विरासत से मिला है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि न्यूटन बगीचे में बैठे थे और एक सेब उनके सामने गिरा। उनके भीतर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि यह नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, और इस पर जब उन्होंने अपना शोध किया, इस पर जब उन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और संपूर्ण आकलन करने के बाद में उन्होंने एक सिद्धांत इस दुनिया को दिया जिसे गुरुत्व का सिद्धांत कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको खोजा और इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञान उन्होंने दे दिया। आज सैकड़ों सालों बाद जो विज्ञान के छात्र हैं वह इस बात से भलीभांति परिचित हैं, और इतना ही नहीं, ऐसी हजारों बातों से परिचित हैं, ऐसे कई सिद्धांतों से परिचित हैं जिन्हें न्यूटन स्वयं नहीं जानते होंगे। तो कहने का मतलब ये कि उनका ज्ञान न्यूटन के ज्ञान से कहीं ज़्यादा आगे है। तो हमारे मन में संशय आ सकता है कि अगर हम न्यूटन को संस्कृत व्यक्ति मानते हैं तो क्या ये जो लाखों करोड़ों लोग हैं, जो छात्र हैं, जो रोज विज्ञान पढ़ते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, ये संस्कृत क्यों नहीं होंगे? तो ये संस्कृत इसलिए नहीं होंगे क्योंकि संस्कृत मानने का एक ही आधार है कि आप स्वयं किसी चीज़ को खोजें, स्वयं कुछ आविष्कृत करें, स्वयं कुछ नए ज्ञान को जन्म दें। तो यह सबसे बड़ा आधार है संस्कृत होने का। लेकिन सभ्यता क्या है? यानी कि ये जो लोग, ये जो इतना ज्ञान जानते हैं, ये क्या कहलाएंगे? अगर ये संस्कृत नहीं कहलाएंगे तब ये क्या कहलाएंगे? तो चूंकि इनके पास जो कुछ है वह सभ्यता का हिस्सा है, इसलिए ये सभ्य कहलाएंगे। तो न्यूटन हुए संस्कृत और हम लोग हुए सभ्य। तो यह अंतर जो है हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम देखें तो चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने मानव उत्पत्ति या जीव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया कि जीवों का किस तरह से जो है विकास हुआ, किस तरह से वे विकसित हुए, एक से दूसरा जीव, दूसरे से तीसरा जीव, किस तरह से वो विकास की परंपरा आगे बढ़ी। या फिर हम एडिसन को ले सकते हैं जिन्होंने बल्ब और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी खोज इस संसार के सामने रखी। या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, वैज्ञानिक रूडोल्फ डीजल जिन्होंने इंजन का आविष्कार किया, और आज हम देखते हैं कि इंजन अलग अलग रूपों में पूरे संसार में फैला हुआ है, जिसके ऊपर पूरी मशीनरी आधारित है। सारी उद्योग जो है उन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं। तो ये जो लोग थे, इन्होंने पहली बार इन चीज़ों को खोजा, इसलिए ये संस्कृत व्यक्ति थे। और आज हम इनकी खोजी हुई चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम सभ्य हैं। तो ये सभ्यता है जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है अभी तक आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि सभ्य और सभ्यता क्या है और संस्कृत और संस्कृति क्या है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात की संस्कृति के भौतिक पक्ष के बारे में। अब आप सोचेंगे कि भौतिक पक्ष क्या है? तो भौतिक पक्ष ये है कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें प्रयोग करते हैं, मतलब दैनिक जीवन के प्रयोग की जो वस्तुएं हैं, चाहे कहीं पर आना जाना है, किसी से बातचीत करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, जो भी कपड़े हम पहनते हैं, जिस तरह के भवन में रहते हैं, या फिर सड़कें हैं, मतलब कुल मिलाकर जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं,
जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, ये हमारी भौतिक संस्कृति का हिस्सा है, जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। लेकिन संस्कृति का एक अलग पहलू भी है, जिसके बारे में भदंत जी ने अपने इस निबंध में संकेत किया है। वह है आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष कहने से मतलब ये नहीं है कि वो धर्म से जुड़ा पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष का मतलब ये कि जब हमारा पेट भरा होता है, जब हमारी भौतिक ज़रूरतें, सभी भौतिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं, यानी कि हमारे पास में कपड़े हैं पहनने के लिए, हमारे पास में एक अच्छा घर है रहने के लिए, हमारे पास अच्छे मित्र हैं, अच्छा परिवार है, यानी कि कुल मिलाकर के सभी भौतिक ज़रूरतें हमारी पूरी हो गई हैं, तब उसके बाद की जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी आत्मा के स्तर से जुड़ती हैं या हमारी बुद्धि के स्तर से जुड़ती हैं, उसको हम आध्यात्मिक पक्ष में जोड़कर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसका पेट भरा हुआ है और वह आराम से खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ है। अब रात में वो आसमान की तरफ देखता है, उसको आसमान में ऐसे लाखों करोड़ों तारे नज़र आते हैं। अचानक उसके मन में जिज्ञासा प्रकट होती है कि इतने जो लाखों तारे हैं, ये हैं क्या चीज़? ये क्यों हर रात आसमान में चमकते हैं? क्यों इतने सारे हैं, ये असंख्य हैं? किन चीज़ों से बने हुए हैं? अब उसके भीतर यह जो नया जानने की जिज्ञासा है, जिसका उसकी भौतिक आवश्यकता से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर वह इस सवाल को खोजने के लिए ना चल पड़े तो उसके जीवन पर कोई संकट नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी वह इसको जानना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ये जिज्ञासा पैदा हो गई है। तो यह जो सहज जिज्ञासा हमारे भीतर पैदा होती है, यह हमें उसके संस्कृति के आध्यात्मिक पक्ष की तरफ धीरे धीरे ले जाती है। एक उदाहरण लेते हैं नचिकेता का। आपने नचिकेता की कहानी शायद सुनी होगी। नचिकेता ऋषि वाश्रवा के पुत्र थे और कहा जाता है कि वाश्रवा ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ संपन्न होने के बाद में उन्होंने यज्ञ में जितने भी ऋषि मुनि आए हुए थे उनको गौदान करना शुरू किया। तो नचिकेता ने देखा कि मेरे पिता उन्हीं गायों को दान में दे रहे हैं जो किसी काम की नहीं हैं, जो दूध नहीं देती हैं, जो रोगी हैं और जो वृद्ध हो चुकी हैं, यानी जिनको सेवा की ज़रूरत है, और यहाँ पर तो हम दान में दे रहे हैं। तो नचिकेता अपने पिता के पास में गए और उन्होंने कहा कि पिताश्री, हम दान देते समय किस तरह की वस्तु को दान देते हैं? तो वाश्रवा ने कहा कि पुत्र, हम दान में वही वस्तु देते हैं जो हमें बहुत प्रिय हो। तो नचिकेता ने प्रश्न किया कि आप ऐसी गायों को दान में दे रहे हैं जो किसी भी काम की नहीं है, जो दूध नहीं देती हैं, तो मैं आपको इतना प्रिय हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं दान में दे देते? तो इस प्रश्न से जो है वाश्रवा बड़े हैरान हुए और फिर उन्हें थोड़ा क्रोध भी आया। उन्होंने नचिकेता को वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा। नचिकेता ने कहा कि पिताजी, आपने बताया नहीं कि आप मुझे किसे दान में देंगे। 3-4 बार यह प्रश्न पूछने के बाद में वाश्रवा झल्ला उठे और वाश्रवा ने गुस्से में कह दिया कि जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया, यम को दिया। और ये कहने के तुरंत बाद उनको ये एहसास हुआ कि मैंने कितनी गलत बात कह दी, और उन्होंने नचिकेता को समझाने की कोशिश की कि इस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नचिकेता ने यह प्रण कर लिया कि मैं अपने पिता की बात को मिथ्या नहीं होने दूंगा, और वे चल पड़े मृत्यु के द्वार पर, यमराज के द्वार पर। जब वे यमराज के द्वार पर पहुँचे तो पता चला कि यमराज तो वहाँ पर हैं ही नहीं, मतलब वो कहीं गए हुए थे। तो 3 दिन के उपरांत जब वे लौट कर आए, तब उन्होंने नचिकेता को अपने द्वार पर पड़े देखा, और इससे जो है उनके भीतर बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई कि एक छोटा सा बच्चा मेरे दरवाजे पर पड़ा रहा और मैं उस समय घर पर नहीं था। तो उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान देने के लिए कहा। तो नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि मैं जब यहाँ से वापस मृत्युलोक में जाऊँ तो मेरे पिता मुझे बहुत प्रेम से मिलें और मुझे दोबारा से स्वीकार कर लें। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि मैं स्वर्ग में रहने योग्य ज्ञान को प्राप्त कर सकूं, यानी कि उस योग्यता को अर्जित कर सकूं जिस योग्यता को अर्जित करने के बाद में हम मृत्युलोक से
स्वर्गलोक में जाकर रहने योग्य हो जाते हैं। तो जो यमराज थे उन्होंने दोनों जो वरदान थे उनको उसी समय पूरा कर दिया, लेकिन तीसरा जो वरदान था उसे सुनकर वे चौकन्ने हो गए, हैरत में पड़ गए, क्योंकि तीसरा जो वरदान था उसमें नचिकेता ने उनसे जानने की कोशिश की कि मुझे आप मृत्यु का रहस्य बताइए, कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके साथ होता क्या है। इसके बदले में यमराज ने या धर्मराज ने उन्हें बहुत तरह के प्रलोभन दिए, उन्हें बहुत लंबी आयु का वरदान कहा कि मैं आपको दे देता हूँ, आप जितना लंबी आयु जीना चाहें जी सकते हैं, या आप जितना धन संपत्ति अर्जित करना चाहें वो मैं आपको दे देता हूँ, या आप जितना बड़ा अपना राज्य फैलाना चाहें, जितना बड़ा राज्य आप चाहें वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन नचिकेता इस बात से बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए अपनी बात से। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी यही जिज्ञासा पूरी करनी है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ होता क्या है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि मनुष्य के भीतर जो जिज्ञासा है, जो सवाल जानने की इच्छा है, यह बहुत प्रबल है और ये बहुत सहज तरीके से हमारे मन के भीतर उमड़ती है, और इसका सीधा संबंध किससे है? संस्कृति से है। तो ये सहज संस्कृति का एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण हम बुद्ध का ले सकते हैं। बुद्ध जो बचपन से जो है उन्होंने सारे सुख उन्होंने भोगे, सभी प्रकार की समृद्धियां उनके पास थी, राजा के पुत्र थे वे, उनके पास में किसी भी वस्तु की कोई भी कमी नहीं थी, हर तरह का सुख आनंद उनको अच्छे से प्राप्त था। लेकिन जब वे बड़े हुए तब उनके भीतर एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि मनुष्य को जो दुख होता है, या मनुष्य को जो वृद्धावस्था आती है, या मनुष्य की जो मृत्यु होती है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या इस दुख को, क्या इस कष्ट को दूर किया जा सकता है? और इतनी ही जिज्ञासा को लेकर के वे अपना सारा राजपाट छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और उसके लिए अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपार कष्ट जो है वो सहे। तो इस दूसरे उदाहरण से भी हमें पता चलता है कि मनुष्य के भीतर जिज्ञासा जो है, या जो सहज जानने की जो प्रवृत्ति है, वो कितनी प्रबल होती है। वह इतनी प्रबल होती है कि वह उसके लिए अपनी सभी भौतिक वस्तुओं को भी त्याग देने पर आमादा हो जाता है। एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे बीच ऐसे मनीषी हुए, हजारों सालों की परंपरा में ऐसे अनेक मनीषी हुए जिन्होंने बड़े से बड़े त्याग किए, जिन्होंने, किसी ने अपना जन्म जो है, अपना पूरा जीवन जो है वो त्याग कर दिया, किसी ने राष्ट्र के लिए, किसी ने अपने मित्र के लिए, किसी ने जो है समाज के लिए। तो ये कहाँ से जन्म लेता है? तो यह भी एक संस्कृति का रूप है कि हमारे भीतर जो ये सहज संस्कृति है कि हम मनुष्यता का भला कर सकें, हम अपना कुछ त्याग करके कुछ नया समाज में कुछ नए व्यवहार पैदा कर सकें, यह भी एक प्रकार की संस्कृति है। आपने समझा कि जो संस्कृति है वह किस किस रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। तो मुझे लगता है कि संस्कृति को लेकर जो भी संदेह हैं वो आपके अभी तक पूरे हो गए होंगे। अब हम यह समझ लेते हैं कि संस्कृति का जन्म दो तरह से होता है, एक बाह्य या भौतिक प्रभाव, और दूसरा जो है वो आंतरिक या सहज आध्यात्मिक प्रभाव। तो जो भौतिक प्रभाव हैं वो ये हैं कि हमारी जो रोटी कपड़ा मकान जैसी जो भौतिक बुनियादी ज़रूरतें हैं वो हमारे भौतिक प्रभाव हैं, जिसके कारण हम नई चीज़ों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमें भूख लगी तो हमने नए नए प्रकार के जो है व्यंजन खोजे, अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए हमने कृषि के नए तौर तरीके सीखे, हमने आग का आविष्कार किया और आग को जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के तरीके खोजे, या फिर यातायात के और भी बहुत साधन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सब भौतिक प्रभावों के तहत आती हैं। दूसरा जो कारण है संस्कृति को जन्म देने का, वह है आंतरिक प्रभाव, या फिर जो हमारे जो अंदर सहज अनुभूतियां हैं वो जब काम में आती हैं, या आध्यात्मिक प्रभाव। जैसे कि
जो सहज जिज्ञासाएं हैं, जैसे आसमान को देख करके तारों को जानने की जिज्ञासा, ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा, समुद्र के भीतर कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको जानने की जिज्ञासा, या फिर हमारी इस विशाल पृथ्वी के भीतर क्या क्या है, मिट्टी के नीचे क्या क्या है, ज्वालामुखी किस तरह से फटते हैं, क्यों फटते हैं, इसको जानने की जो जिज्ञासा है, यह चीज़ जो है हमारी सहज जिज्ञासा में शामिल है। तो दूसरे कारण जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक पंक्ति में समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कृति क्या है। तो संस्कृति मानव की वह योग्यता जो आग और सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो हमें तारों को, ब्रह्मांड को, पृथ्वी के भूगर्भ को जानने के लिए जो है प्रेरित करती है, वह भी संस्कृति है। और जो किसी महामानव से सर्वस्व का त्याग कराती है, जैसे बुद्ध का उदाहरण ले सकते हैं हम, महात्मा गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं, यह भी संस्कृति है। यह तीनों ही संस्कृति के दायरे में आती है। अब हम अंतिम भाग में चलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य के द्वारा अब तक जो कुछ भी खोजा गया है, जो कुछ भी आविष्कृत किया गया है, क्या वह सब संस्कृति के दायरे में आता है। उदाहरण के लिए कोई ये प्रश्न कर सकता है कि ये इतने जो परमाणु हथियार हैं जो पूरी पृथ्वी का विनाश करने के लिए काफ़ी हैं, या फिर अलग अलग तरीके के जैविक हथियार जो खोजे गए हैं, या फिर मानवता या मनुष्यता को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें खोजी गई हैं, क्या इन्हें भी हम संस्कृति माने। तो भदन जी कहते हैं कि हम इन्हें संस्कृति का हिस्सा नहीं मान सकते। हम इन्हें संस्कृति का हिस्से के रूप में हमें इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये असंस्कृति है, ये अपसंस्कृति है, और ये संस्कृति का विषाक्त रूप है। जैसे जो पानी होता है, पानी में अगर हम अमृत को घोलें तो वह अमृत हो जाता है, लेकिन अगर उसमें हम विष डाल दें तो वह विषाक्त हो जाता है, उसका हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से वह जो संस्कृति है वह त्याज्य है, वो छोड़ देने लायक है और उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए। अंत में भदन जी कहते हैं कि ये जो पूरी मानव संस्कृति है यह अविभाज्य है। जो हम यह कहने की कोशिश करते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति, पुरातन संस्कृति या फिर आधुनिक संस्कृति, हमें संस्कृति को इस तरह से बांटकर कदापि नहीं देखना चाहिए। तो संस्कृति जो है वह काल के रूप में अलग अलग कालखंडों में न बांटकर देखी जा सकती है, न धरती के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में जो है उसे बांटकर हमें देखना चाहिए, और ना ही हमें उसे किसी एक विषय से जोड़ करके देखना चाहिए। जैसे भौतिक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति, विज्ञान से जुड़ी हुई संस्कृति हो गई, साहित्य से जुड़ी हुई संस्कृति हो गई। तो इस स्तर से पर जो है हमें संस्कृति को बांटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो जो संस्कृति है वो पूरी तरीके से अविभाज्य है, उसे बांटा नहीं जा सकता। अब संस्कृति में जो है दो तरह की चीज़ें हैं, एक कल्याणकारी और एक अकल्याणकारी, है ना। संस्कृति में ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे मानवता को बहुत लाभ पहुंचता है, यानी कि हम ऐसा ज्ञान पैदा करते हैं, हम ऐसे इस प्रकार के आविष्कार करते हैं जिससे मनुष्यता को, मानवता को लाभ पहुंचता है, और ऐसा भी उसमें बहुत कुछ है जिससे लाभ नहीं पहुंचता, नुकसान ही पहुंचता है। लेकिन यह जो कल्याणकारी अंश है यही श्रेष्ठ है, यही स्थायी भी है, और यह जो है हजारों सालों की परंपरा से चला आ रहा है। यानी कि संस्कृति का जो कल्याणकारी रूप है वो ठोस है, वह मजबूत है, वह स्थायी है। हमें उसे ही अपनाने की ज़रूरत है, उसे ही आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है। इस पाठ के जरिए आपने जाना कि संस्कृति क्या है, उसके भिन्न भिन्न रूप कौन कौन से हैं, और संस्कृति किस प्रकार या किन कारणों से जन्म लेती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में आप स्वाध्याय करते रहें और अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही किसी नए पाठ को लेकर हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।